नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अग्निवीर का बैच चल रहा है अपना। क्षेत्रमिति से हमने शुरुआत की है क्योंकि क्षेत्रमिति अग्निवीर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं जिसमें से एक फॉर्मूला ही आता है डायरेक्ट। इसलिए हमने फॉर्मूले की सबसे पहले सभी आकृतियों की जो जो प्रॉपर्टी होती थी हमने सारी समझाई। उसके बाद हमने इसमें ट्राइंगल सबसे इम्पोर्टेंट है तो हमने ट्राइंगल के सारे टाइप के क्लास में करे। उसके बाद हमने बाकी आकृतियों कि आज हम 2D को कंप्लीट कर लेंगे। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ा था, तो आज 11 से पढ़ेंगे और आज 2D कंप्लीट हो जाएगी। अगली क्लास से हम 3D पढ़ेंगे। इसी तरह 3D के भी एक एक आकृति को पहले समझेंगे, उसके सारे फॉर्मूलों को डिस्क्राइब करूँगा, एक एक फॉर्मूले को समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, अपना कंप्लीट कोर्स वीआरबी एजुकेशन की एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से जाके आप कंप्लीट कोर्स देख सकते हैं। और हमने एक टेस्ट सीरीज़ भी तैयार करी है 50 पेपरों की, जो बाइलिंगुअल हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। और हर टेस्ट का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और हर टेस्ट आपको अच्छे से आकलन के लिए आपको रैंक के साथ दिया जा रहा है और आपको कंप्लीट पता चल जाएगा आपके किस सेक्शन में कौन कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। तो आप टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करिए। ऐप पे जाके बिल्कुल मिनिमम चार्ज में आपको अवेलेबल करवाइए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ लिया था, ठीक है। समचतुर्भुज रोम्बस, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है तथा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एरिया निकालता है। लेंथ ऑफ इच साइड ऑफ रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर एंड वन रेडियस इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल। और आमने सामने की भुजा क्या होती है? पैरेलल भी होती है, ठीक है। इसमें 2 डायगोनल होते हैं, एक डायगोनल दूसरा डायगोनल, और प्रत्येक डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है और बराबर काटता है, इक्वली काटता है, ठीक है। ये इसकी लंबाई और इसकी लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। इसकी लंबाई और इसकी लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। और इसकी सारी साइड क्या होंगी? बराबर होंगी, ठीक है। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई यानी कि इसकी साइड कितनी है? 13 सेंटीमीटर। ये साइड कितनी है? 13 सेंटीमीटर। एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर है, मैं कोई सा भी अगर मानता हूँ 24, तो ये 12 और ये 12, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस हो जाती है, कर्ण हो जाती है। तो इसका अपन इसको अगर परपेंडिकुलर मानते हैं तो ये बेस हो गया। तो ये बेस कैसे निकालेंगे अपन? अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 169 माइनस में 144, तो अंडर रूट 9 में 4 गए 5 और 6 में से 4 गए तो 2, अंडर रूट 25। तो अंडर 25 कितना होता है? 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये साइड कितनी आ गई? 5। अगर ये 5 है तो ये भी कितनी होगी? 5 होगी, ठीक है। इसका एक D1 तो अपने को दे रखा था कितना? 24, और D2 हमने निकाल दिया, कितना आ गया D2 अपने पास? 5 कितना? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछा क्या है इसमें? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और रोम्बस का एरिया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आपका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो अब अपने पास दोनों हैं, 1/2 गुणा में 24 गुणा 10, 2 से काटा 5 और 24 पे जो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आपको प्रत्येक साइड दी गई थी यानी 30 सेंटीमीटर, एक डायगोनल दिया था, दूसरा डायगोनल निकालना था अपने को। कैसे निकाला? ये 90 डिग्री बन जाता है, तो ये एक ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, जिसका हाइपोटेनियस दे रखा है और एक साइड दे रखी है यानी परपेंडिकुलर मानो बेस। तो सेकंड साइड आ जाएगी अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। घटाया तो आपका कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई? ये साइड आ गई। अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा? 5, क्योंकि बताया था इक्वली डिवाइड करते हैं। तो ये 5 5 10, तो एक डायगोनल 24 था तो दूसरा डायगोनल कितना आ गया अपना? 10 आ गया। दोनों डायगोनल आ गए तो अपना एरिया आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका एरिया होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 दे रखा है 24, D2 आ गया था अपना कितना? 10। एरिया आ गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सवाल था। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12।
एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा आधार 9 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात करो। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 72 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द बेस इज 9 सेंटीमीटर, देन फाइंड द हाइट। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज में एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है। समांतर चतुर्भुज में इस तरह का होता है जिसमें सारी साइड इक्वल नहीं होती है, आमने सामने की साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। आमने सामने की साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल होती है, यानी बराबर और समांतर होती है। ठीक है, इसमें मैंने आपको एक ही फॉर्मूला बताया था एरिया का, यानी कि क्षेत्रफल का। क्या बताया था? आधार गुणा में ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसी पर ही क्वेश्चन आता है। एरिया दे देगा, बेस दे देगा, हाइट पूछेगा, एरिया दे देगा, हाइट दे देगा, बेस पूछेगा, आधार और ऊंचाई दोनों दे देगा, एरिया पूछेगा। ठीक है, दो चीज देगा, एक आपसे वो पूछेगा। ठीक है, एरिया दे रखा है 72 सेंटीमीटर और आधार 9 सेंटीमीटर, और एरिया क्या होता है? आधार गुणा में ऊंचाई, तो 9 गुणा में ऊंचाई h बराबर एरिया होता है कितना? 72 सेंटीमीटर। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 72 बटे में 9, ठीक, 72, 8 सेंटीमीटर आपकी क्या आ जाएगी? हाइट आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। बात समझ में आई? क्योंकि एरिया होता है आधार गुणा ऊंचाई, आधार दे रखा है, ऊंचाई निकालनी थी, यही एरिया होता है, एरिया के बराबर रख दिया हमने, तो h निकालनी थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 72 के अपॉन में चला जाएगा, तो हाइट आ जाएगी आपकी कितनी? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है, यदि इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर, तो समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या? समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये समलंब चतुर्भुज है। ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्या है? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज यहाँ नहीं है, ये समलंबी तो है, समलंब है। ठीक है, ये समांतर भुजाओं का दे रखा है। समलंब चतुर्भुज कैसा होता है? ये इस तरह का होता है आपका समलंब चतुर्भुज, जिसकी दो भुजाएं पैरेलल, ये भुजा और ये भुजा इसकी क्या होती है? छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन पैरेलल में। ठीक है, और दो भुजा है समांतर। ठीक है, अब इसका एरिया क्या होता है? एरिया होता है इसका, एरिया हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा में समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, यानी कि समांतर भुजा है, ये भुजा इसकी A है, ये भुजा B है, इनके बीच की दूरी ये क्या है? H है, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 गुणा में समांतर भुजाओं का योग इंटू इनके बीच की दूरी H। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या है? एरिया ही पूछा है, क्षेत्रफल ही पूछा है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा में समांतर भुजाएं, उनकी लंबाई दे रखी है, समांतर भुजाओं की लंबाई 6 मीटर व 8 मीटर है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 8 6 14, व इनके बीच की दूरी भी दे रखी है कितनी? 4 मीटर, तो गुणा कितना हो जाएगा? 4 मीटर। ठीक है, 2 से काटा 7, 7 चौक 28 मीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। सिंपल सा फॉर्मूला दे रखा है, इसमें भी इसी फॉर्मूले के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इस फॉर्मूले में आपको समांतर भुजाओं का योग दे देगा, एरिया दे देगा, इनके बीच की दूरी पूछेगा। इसमें भी वही 3 चीज है, एक चीज वो आपसे पूछेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये फॉर्मूले पे आधारित है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करो, यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 250 सेंटीमीटर स्क्वायर वह दो समांतर भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, तो वही सेम हो जाएगा। एरिया क्या होता है? 1/2 गुणा में समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को ज्ञात करना है, और समांतर भुजाएं कितनी हैं? 15 और 10, तो 15 प्लस में 10 गुणा में इनके बीच की दूरी h बराबर में 250। एरिया 250 दे रखा है, एरिया होता है 1/2 गुणा में समांतर भुजाओं का योग गुणा में उनके बीच की दूरी। उनके बीच की दूरी नहीं दे रखी, वही तो हमसे क्या उसने पूछा है, समांतर भुजाएं 15 और 10, तो 1/2 गुणा में समांतर भुजाओं के योग गुणा में h बराबर में 250।
क्या हो जाएगा 1/2 गुणा में 25 गुणा में h बराबर में 250। तो ये हो गया आपका 25h/2 कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा, गुणा होगा तो 500। h बराबर क्या हो जाएगा 500/25 दूनी 50, 20 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या आ गई, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी आ गई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। एक सम बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1080 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। ये सम बहुभुज आ गया। सम बहुभुज रेगुलर पॉलीगन, मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ये 6 भुजाओं वाला मैं रेगुलर पॉलीगन से आपको समझा देता हूँ। ये 6 भुजाएं हैं और सारी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो इनके सभी, ये अंतःकोण हैं तो इसके सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग क्या हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ n क्या है, n है आपकी भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। यहाँ n भुजाओं की संख्या है। यहाँ भुजाओं की संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 भुजा है तो इसमें n की वैल्यू कितनी रख देंगे 6, 6 - 2 गुणा में 180, 18 चौक 72, 720 डिग्री आ जाएगा इसके सभी अंतःकोणों का योग। और प्रत्येक अंतःकोण यानी कि दो भुजाओं के मध्य कोण बोल ले या प्रत्येक अंतःकोण बोल ले। ठीक है, तो प्रत्येक अंतःकोण कितना हो जाएगा, प्रत्येक अंतःकोण आपका हो जाएगा n-2 इंटू 180 अपोन में n, जितनी भुजाएं उसका भाग दे दें। अब बाह्य कोण क्या हुआ, ये इसका बाह्य कोण, ये इसका बाह्य कोण, ये बाह्य कोण, ये बाह्य कोण। ठीक है, ये हो गए इनके बाह्य कोण। तो सभी बाह्य कोणों का योग, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल, सभी बाह्य कोणों का योग, कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग कितना हो गया 360 डिग्री। अब प्रत्येक बाह्य कोण एक कोण, एक कोण, तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो जाएगा, प्रत्येक बाह्य कोण आपका हो जाएगा 360 अपोन में n। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स, विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा यहाँ से n इंटू n-3/2। n सब जगह ही क्या है, भुजाओं की संख्या। अब इस क्वेश्चन को अपन आसानी से कर देंगे। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लिए, मैंने पहले बता दिया था, दोबारा से रिवीजन करवा दिया। ठीक है, हटा देते हैं इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन। सभी अंतःकोणों का योग कितना है 1080 डिग्री है तो भुजाओं के सभी अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला क्या था n-2 इंटू 180 डिग्री, और ये कितना दे रखा है 1080। यही सभी अंतःकोणों का योग कितना, और ये क्या होता है, ये होता है। तो n-2 बराबर क्या हो जाएगा 1080 बटे में 180। तो n-2 बराबर क्या हो जाएगा 18 6 की 108। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा अपना 8। तो नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या कितनी होगी 8। जो दे रखा है वही रखेंगे, दे रखा है सभी अंतःकोणों का योग, दिया कितना है इतना, रख दिया n की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई होके 180 नीचे 0 कट गया, 18 6 की 108, 2 प्लस माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। ये आ गया, एक सम पंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करें। फाइंड द इच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। पेंटागन में कितनी साइड होती है 5 साइड होती है, तो n की वैल्यू तो कितनी आ गई 5। आपका प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला था आपका n-2 इंटू 180 अपोन में n। तो n की वैल्यू 5, 5 - 2 गुणा में 180 बटे में 5। ठीक है, 3 गुणा में 180 बटे में 5, 5 तिया 15, 5 6 30, 36 तिया 108। तो कितना आ जाएगा, प्रत्येक अंतःकोण ईच इंटरनल एंगल या दो भुजाओं के मध्य का कोण कितना हो जाएगा 108 डिग्री। कैसे, अभी फॉर्मूला बताया था, प्रत्येक अंतःकोण आपका होता है n-2 इंटू 180 अपोन में n। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एक सम बहुभुज का प्रत्येक बाहरी कोण 30 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या।
ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 30 डिग्री, देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या बताया था आपको? प्रत्येक बाह्य कोण, अगर इस रेगुलर पॉलीगन में तो अगर आपके फॉर्मूले याद हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रत्येक बाह्य कोण होता है 360 बटे में n। तो 360 बटे में n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n को उधर ले जाएंगे, 30 को इधर ले आएंगे, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 360 बटे में 30। 0 से 0, 12 तिया 36, तो कितनी आ गई? 12। ठीक है भाई, ये n यहाँ चला जाएगा, 30 इधर आ जाएगा, तो n के सामने कितना हो जाएगा? 360 बटे में n। बस मैंने उल्टा करके लिख दिया। ठीक है, तो n की वैल्यू 360 बटे में 30, 0 कट गया, 36 में 3 का भाग देंगे तो 12 तिया 36। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 120 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 120 डिग्री है और प्रत्येक अंतः कोण क्या बताया था? n-2 इंटू 180 अपॉन में n बराबर कितना दिया है? 120 डिग्री। ठीक है, ये दिया गया है, n की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे n को इधर गुणा करेंगे तो n-2 इंटू 180 और n को उधर गुणा करा तो 120n। इस 180 को भी अंदर गुणा कर देंगे तो 180n माइनस का 360 बराबर में कितना? 120n। n को एक साइड में ले लेंगे, 120 प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 180n माइनस का 120n, 360 माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 360। तो कितना हो गया ये? 60n बराबर में 360। तो n बराबर क्या हो गया? 360 बटे में 60, 0 कट गया, 6 6 36। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई? 6। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ गई? 6। n-2 इंटू 180 अपॉन में n प्रत्येक अंतः कोण होता है और ये कितना दिया है? 120 डिग्री दिया है। n को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 120n, 180 को अंदर गुणा करेंगे तो दोनों से गुणा होगा, ये तो आ गया 180n, ये आ गया 180 दूनी 360 माइनस का n को एक साइड में लेंगे, 120 प्लस का है इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 360 माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इसमें से घटाए तो 60n की वैल्यू आ गई आपकी 360। तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 360 बटे में 60, 0 0 कट गया, 6 6 36। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 6। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक समबाहुभुज का सभी बाहरी कोणों का योग कितना होगा? एक समबाहुभुज के डायरेक्ट फॉर्मूला बोल दिया, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? सभी बाह्य कोणों का योग आपका होता है, कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा। कितना होगा? 360 डिग्री। डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब जैसे जैसे भुजाएं बढ़ती जाएंगी छोटा होता जाएगा, हर कोण छोटा होता जाएगा, लेकिन सबका सम हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपके आर्मी जीडीके में पूछा गया, सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। ठीक है, और प्रत्येक बाह्य कोण पूछ लेता तो 360 बटे में क्या हो जाता? n हो जाता। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन, एक सप्तभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करो। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रेगुलर हेप्टागन। हेप्टागन में सप्तभुज में कितनी भुजाएं होंगी? 7, यानी कि n की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 7। अगर n की वैल्यू 7 है तो विकर्णों की संख्या पूछी है, और विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? विकर्णों की संख्या बराबर क्या होगी आपकी? n इंटू n-3/2। कई बार ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा गया है। एक रेगुलर पॉलीगन में एक समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र बताओ, तो n इंटू n-3/2। यहाँ समसप्तभुज है, हेप्टागन है, उसमें n 7 है, तो विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 इंटू 7 माइनस 3 बटे में 2, यानी कि 7 ऊपर आ गया, 7 में 3 गया तो 4 बटे में 2, 2 दूनी 4, तो 7 दूनी कितना हो गया? 14। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स विकर्णों की संख्या कितनी हो गई? 14। ठीक है, तो ये हमारा 2D आज हमने कंप्लीट कर ली। अब हम 3D पढ़ेंगे। 3D में भी हम इसी तरह से ही
एक बार सारे डायग्राम पढ़ेंगे, एक एक डायग्राम का अच्छे से विश्लेषण करके पढ़ेंगे, सभी सूत्र देखते हुए याद करते हुए पढ़ेंगे। उसके बाद एक अपने उसके क्वेश्चनों की क्लास लेंगे, ठीक है। इसी तरह उतना ही लेवल आपको पढ़ाया जा रहा है जितना आपका आर्मी के अग्निवीर के पेपर में आएगा। इतना अगर आप पढ़ लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट है। आप 100 में से 100 नंबर लाएंगे। मैथ में 20 क्वेश्चन हैं, 5 रीजनिंग के, 15 मैथ के, आप कंप्लीट लेके आएंगे, ठीक है, सभी नंबर लेके आएंगे। अगर आप अगर इस पेपर के साथ साथ रेगुलर एक टेस्ट सीरीज डेली करते हैं, टेस्ट सीरीज इस तरह से डिज़ाइन की गई है हमने कि आपका पूरा सिलेबस उसमें कवर हो जाएगा। तो आप रेगुलर एक टेस्ट सीरीज देते हैं, उसका आकलन करते हैं, उसका सॉल्यूशन देखते हैं, तो 50 टेस्ट सीरीज हमने दी हुई हैं VRB एजुकेशन के एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप एक एक टेस्ट को दीजिए। बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया, ठीक है। और हर टेस्ट का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। और भी कोई दिक्कत आती है तो ऐप में चैट सेक्शन है, वहाँ से आप हमके डायरेक्ट बात कर सकते हैं, चैट के थ्रू कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर इस तरह से आप तैयारी करें तो आप बिल्कुल सिलेक्शन के नज़दीक पहुँच जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अपन 3D पढ़ेंगे। धन्यवाद।